माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई को, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिनके भी एग्ज़ाम है या नहीं भी है, कोई और एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, आपका MCQ फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम में आपका ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। बिहार जो सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का सिलेबस है, कंप्यूटर का स्पेशली हम लोग देख रहे हैं अभी, तो उसमें क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोग को पढ़ना है, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, computer abbreviation, basic functionalities of MS Office, operating system basics और security tools and viruses। इतने टॉपिक्स हमें मेंस के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, और ऐसे सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी एग्ज़ाम में भी ये सब इतना ये कॉमन टॉपिक है, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जितना हो सके एक बार में हम लोग MCQ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, A DAS system is a small wireless handheld computer that scans an item's tag and pulls up the current price and any specific offer as you shop। देखिए, बोल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मशीन है जो वायरलेस है, जिसमें वायर नहीं है, हैंडहेल्ड है, हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, स्कैन करता है, प्राइस आइटम टैग को स्कैन करता है और करंट प्राइस और आपका रिसिप्ट निकालता है। आप लोग मॉल वगैरह जाते होंगे तो देखते होंगे एक मशीन टाइप का, इस टाइप का मशीन आपका होता है। देखिए, ये मशीन होता है, इसको क्या कहते हैं, POS। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, POS, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इससे रिसिप्ट निकलता है जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका POS, पॉइंट ऑफ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें बताना है आपका कि कंप्यूटर का जो 4 मेजर फंक्शन है उसमें से ये कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन। एनालाइज करना डेटा इन्फॉर्मेशन का ये काम नहीं है कंप्यूटर का। 4 मेजर फंक्शन में क्या क्या आएगा, गैदर डाटा करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा और इन्फॉर्मेशन को, और स्टोर करेगा। ठीक है, सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग devices through computers instead of manually. This technology is known as। देखिए, सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनको सर्जन्स कहते हैं। तो जो ऑपरेशंस करते हैं थ्रू मशीन के द्वारा, जैसे आपका स्टोन हो गया तो वो मशीन के द्वारा देखते हैं, वो निकालते हैं, उसको छोटा तोड़ते हैं छोटे पीसेस में, या कुछ भी इस टाइप से होता है। तो जो खुद से करने के बजाय जो ऑपरेशन करते हैं मशीन के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को रोबोटिक्स। क्या कहते हैं, रोबोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। डैश इज द साइंस, एक ऐसा साइंस है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन का जैसा इंटेलिजेंट है, एक मानव का इंटेलिजेंट है, उसकी तरह इंटेलिजेंट कौन प्रोड्यूस करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो अभी बहुत काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली। एक ऐसा कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया गया है किसको, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, और बहुत जल्दी। ये कौन करेगा, तो ये करेगा सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट ऑर्डर बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इनपुट पहले हम लोग डालेंगे, फिर प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा और फिर स्टोर होगा। ठीक है, इन एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, इसका आंसर होगा इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो भी हम लोग इनपुट जो डालते हैं वो डिजिटल फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होता। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है,
इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको, कहीं अगर एनालॉग कंप्यूटर से आपका एग्जांपल में पूछा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल होता है थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर जो गाड़ी में होता है, टेलीफोन लाइंस, नोट कर लीजिए, और जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपका नहीं लिखता है, ये आपका कंटिन्यू बढ़ते रहता है, ठीक है। इसका जो निडल होता है, जैसे स्पीडोमीटर में आप देखते होंगे, जो निडल होता है कंटिन्यू मूवमेंट करते रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखता है, उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल थर्मामीटर, टेलीफोन लाइन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बोथ सिक्वेंशली एंड पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है को कौन डिज़ाइन किया था? जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकाले, ठीक है, जॉन W मैकाले। ENIAC का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म है E से इलेक्ट्रॉनिक, नोट डाउन कर लीजिए, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर, I से इंटीग्रेटर, A से एंड और C से कंप्यूटर। E से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफैलिएबल। मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न कंप्यूटर पर हम लोग रिलाई तो कर सकते हैं, रिलायबल है, ठीक है, लेकिन इनफैलिएबल, दे आर नॉट इनफैलिएबल मतलब बोल रहा है कि इनफैलिएबल नहीं होता है, यानी दोष रहित नहीं होता, उस पर हम लोग ये जो आपका मिस्टेक कंप्यूटर भी करता है, ठीक है। दे आर नॉट इनफैलिएबल बोल रहा है कि दोष रहित नहीं होता है। IBM launched its first personal computer called IBM PC in 1981. IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, जिसको क्या कहते हैं, IBM PC इन 1981। उसमें क्या क्या लगा हुआ था? चिप्स था फ्रॉम इंटेल कंपनी का, ठीक है, डिस्क्राइब फ्रॉम टेंडन, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और प्रिंटर एप्सन का, ठीक है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम एवरीवेयर, कैन यू नेम द कंट्री विच कंट्रीब्यूटेड द वीडियो डिस्प्ले? तो ये बोल रहा है कि आप बता सकते हैं कि ये वीडियो डिस्प्ले किस कंट्री से आपका कंट्रीब्यूट हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका ताइवान, जो कि चाइना का पार्ट है। इसको ताइवान को आपको फॉर्मोसा आइलैंड भी कहते हैं, फॉर्मोसा द्वीप, आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह टाइप में। चलिए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर को क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जो एक सिंगल टास्क के लिए बना हो, ठीक है, वो कोई और टास्क नहीं करेगा, सिंगल टास्क के लिए बना, विच इज़ असाइन वन एंड ओनली वन टास्क, सिर्फ एक काम के लिए बना हो। इसका एग्जांपल क्या क्या होता है डेडिकेटेड कंप्यूटर का? नोट डाउन कर लीजिए। ATM मशीन जो होता है, डिजिटल कैमरा जो होता है, ठीक है, ये सब एक ही काम करता है, ये नहीं अलग अलग काम नहीं करता। वॉशिंग मशीन, ठीक है, ATM, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, ये कॉमन एग्जांपल से ध्यान रखिएगा। अ कंप्यूटर विच CPU स्पीड अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड विद द वर्ड लेंथ ऑफ अराउंड 64 बिट्स इज नोन एज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द स्टोरेज सब सिस्टम इन अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनली मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया। क्या होता है उसमें? मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया विथ वेरिंग कैपेसिटी। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब मिक्सअप होता है, कि किसी भी चीज़ का मिक्सअप होता है। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में क्या हुआ था? हाइब्रिड क्लासेस से स्टार्ट हुआ था, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो उसी तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों हो। इसका एग्जांपल आपका क्या होगा? ECG मशीन जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हार्ट रेट आपका ये शो करता है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो होता है, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन, ठीक है, ये सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल हुआ, जो कि आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप है।
द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. In the IBM PC at what do the word AT stand for? देखिए IBM का तो फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एट का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी. ठीक है.